हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मैथमेटिक्स का टर्न है जिसमें कि हमारा टॉपिक लास्ट जो क्लास थी वो था हमारा नो द क्लॉक, यानी टाइम के बारे में। आपको मैंने बताया था किस तरीके से क्लॉक होती है और उसमें कितने हैंड्स होते हैं और टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे देखा जाता है। ये सारी मैंने आपको लास्ट टॉपिक जब क्लास हुई थी तो कंप्लीट करा था। जो आज का टॉपिक है वो है डेज़ एंड वीक। डेज़ मतलब दिन एंड वीक मतलब जो पूरा सप्ताह होता है, एक हफ्ते को हम वीक कहते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को ये पता होगा कि डेज़ में जो वीक में जो है कितने डेज़ होते हैं, वो 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, जो 7 डेज़ होते हैं उनको मिलाकर पूरा 1 वीक बनता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा डेज़ कहाँ पर आ रहा है। ओके, आप देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से स्टार्ट हुआ है हमारा वीक, तो फर्स्ट डे हमारा कौन सा हुआ? मंडे। ओके, सेकंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स्थ डे सैटरडे एंड सेवेंथ डे संडे। ओके, सबको पता है संडे को स्कूल की छुट्टी भी होती है ना, तो वो हॉलीडे में आ जाता है। तो हमारा वीक स्टार्ट हुआ मंडे से और एंड हो गया सैटरडे पर। जो वर्किंग डेज़ हैं हमारे, जिसमें हम काम करते हैं, वो हमारे मंडे से सैटरडे तक होते हैं, मंडे टू सैटरडे। और संडे वाले दिन छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है। ओके, वैसे 7 डेज़ हमारे वीक में होते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। अब जो पहला दिन है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो मंडे होता है। ओके, सेकेंड डे ऑफ द वीक इज़ ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ द वीक इज़ वेडनेसडे, फोर्थ डे ऑफ द वीक इज़ थर्सडे, फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज़ फ्राइडे, सिक्स्थ डे ऑफ द वीक इज़ सैटरडे, सेवेंथ डे ऑफ द वीक इज़ क्या है? संडे। ओके, अब आपको बच्चों एक चीज़ और हम बता दें, ये आपके इंग्लिश में नेम्स हैं। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? मंडे को क्या बोलते हैं? सोमवार, ट्यूसडे को मंगलवार, वेडनेसडे को बुधवार, थर्सडे को गुरुवार या बृहस्पतिवार, 2 नाम है इसके हिंदी में। फ्राइडे को शुक्रवार और सैटरडे को शनिवार और संडे को रविवार या इतवार। तो आपने थर्सडे और संडे देखा कि 2 नाम हैं इन डेज़ के, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे पर देखते हैं। अब फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड अ डे। अब सनराइज का क्या मतलब होता है? जब सूरज उगता है, सूरज निकलता है दिन में। टू सनसेट, सनसेट मीन्स जब सूरज डूबता है। सनसेट बोलते हैं सूरज जब डूब रहा है शाम के टाइम, और सनराइज बोलते हैं जब सूरज उग रहा है सुबह के टाइम, मॉर्निंग में। इज कॉल्ड अ डे। इतने टाइम को हम एक दिन कहते हैं, वो पूरा दिन होता है, डे होता है। ठीक है, अब फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इज कॉल्ड अ नाइट। अब जब सूरज डूब गया उसके बाद में शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है ना, तो अब दूसरे दिन तक जब सूरज निकलेगा तब उस रात को हम बोलते हैं नाइट, यानी रात। वो हमारी रात कहलाती है। तो दिन और रात का फ़र्क आपको समझ में आया? जब सूरज उगा और सूरज छिपा शाम तक तो वो दिन हुआ, उजाला रहता है, उस समय रोशनी रहती है, तो वो दिन कहलाता है। अब जब सूरज डूब गया और अगले दिन आप लोग डूबने के बाद में अपना खाना पीना खा के रात में सो जाते हो ना, तब दूसरे दिन जब उठते हो तो दोबारा से सूरज उगता है, तो वो पूरी हमारी रात कहलाती है। ओके, अंधेरा होता है उस टाइम। अब आगे, 1 डे टाइम इक्वल टू 12 आवर्स। जो दिन में होता है टाइम पूरा, वो 12 घंटे का होता है। 12 आवर्स यानी कि 12 जो घंटे होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, वो दिन में होते हैं। ऐसे ही 1 नाइट टाइम, जो रात का टाइम होता है, वो भी 12 आवर्स होता है। ओके, तो 12 आप जब प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे? 24। ओके, तो इस तरीके से हैंस 1 फुल डे। अब पूरा दिन जब हम काउंट कर रहे हैं तो कितने घंटे का हुआ? 24 आवर्स का हुआ। 12 आवर्स दिन के और 12 आवर्स
रात के। दोनों को मिलाकर कितने घंटे का एक दिन हुआ? 24 आवर्स का हुआ। ओके, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 24 घंटे का एक दिन होता है। अब आगे आप लोगों को यहाँ पर बुक में एक्सरसाइज दी गई है जो आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। अब पहले ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा है इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। अब आपको ये बताना है लास्ट डे कौन सा होता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे कौन सा है? जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा वीक, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट डे यानी मंडे है। देयर आर ब्लैंक स्पेस है, फिर डेज इन अ वीक। कितने डेज होते हैं एक हफ्ते में? तो 7 डेज, ठीक है। फोर्थ नंबर पर डैश कम्स आफ्टर मंडे। अब मंडे से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? कम्स आफ्टर मंडे, यानी कि मंडे के बाद में क्या आता है यहाँ पर, वो आपको लिखना है। इस तरीके से काउंट करनी है आपको डेज। ऐसे ही नेक्स्ट है 5th नंबर पर कम्स बिफोर फ्राइडे। आफ्टर और बिफोर का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। अब आफ्टर या मंडे है यानी मंडे के बाद क्या आता है? बिफोर फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे से पहले क्या आता है? ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर डेज के नेम लिखने हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। आप बस ये ध्यान रखिए, आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ डेज लिखने हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जो है आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। क्या है? हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? ओके, यहाँ आपको लिखना है। विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे। तो थर्सडे के बाद कौन सा दिन आता है? विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, कौन सा होता है वो लिखना है। विच इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्ड डे कौन सा होता है। विच डे लाइज बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। अब देखो यहाँ पर अभी तक आप आफ्टर और बिफोर पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर आ गया बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है बीच में। कौन कौन से दिन के? मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा दिन आता है वो आपको यहाँ लिखना है। विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। अब लास्ट डे कौन सा है वो आपको यहाँ लिखना है। ओके, आप ये अपनी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको डेज और वीक के बारे में समझाया, और हमारी डेज में डे में कितने आवर्स होते हैं, नाइट में कितने आवर्स होते हैं, और टोटल एक दिन, पूरा टोटल एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, ये चीज़ें आज आपको मैंने बताई। सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और जो समझना है तो दोबारा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।